everyone, welcome back to my channel. I am Arpita Sharma. If you're new to my channel, I am a second year BSc Nursing student at GMC Chandigarh, and today we are going to discuss about all your questions regarding GCET. मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी regarding GCET and your questions, and I got a lump sum of about 10 to 15 questions. They were repeated questions as well. तो मैं वो आज इस वीडियो में कंसिडर करने वाली हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहले तो आपकी एप्लीकेशन फी लगेगी जीसीईटी की, व्हिच मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन, राइट. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 फॉर जनरल people and for SC category that is approximately 1000 rupees, right. And then आपकी हम फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, there is an annual fee and there is an examination fee. Now आप एग्जामिनेशन फी कितनी बार देते हो ये डिपेंड करता है कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है या आपका एनुअल सिस्टम है. आई कैन ओनली टॉक अबाउट बीएससी नर्सिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज आई एम परसुइंग इट. तो बीएससी नर्सिंग के अंदर यू हैव योर सेमेस्टर सिस्टम. तो आपको सेमेस्टर सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन फी एक साल के अंदर 2 बार देनी पड़ती है, विच मेक्स इट इवन मोर एक्सपेंसिव, राइट. सो अगर मैं फी स्ट्रक्चर को अगर तोड़ूं तो सबसे पहले आपकी आती है एनुअल ट्यूशन फी जो कि है अप्रोक्सीमेटली 9500 एंड आपकी एग्जामिनेशन फी जो आपको साल में 2 बार देनी है वो है 11000 एंड 11000, विच मेक्स इट 11 and 11 22,000, अप्रोक्सीमेटली 23 ही बन जाता है बिकॉज 11,000 समथिंग है. I don't remember particularly, but yes, 11,000 something है. तो 11,000 plus 11,000 22, roughly 23,000 and plus 9,000 which will be the annual fee. I know सुनने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, थोड़ा क्या काफी ज्यादा लगेगा. For 4 years you have to give such a big amount, but क्या कर सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है तो हमें ये पैसे देने ही पड़ेंगे. देन काफी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द कट ऑफ. तो कट ऑफ की वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी आफ्टर द एग्जाम, ठीक है. जब एग्जाम हो जाता है, हमारे पास रिजल्ट होता है, तो उसके अंदर वी कैन कंपाइल अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, कि कितने पहले बच्चे बीएससी नर्सिंग ले लेंगे तो इतनी कट ऑफ आएगी. हाँ, ये मतलब वो रिजल्ट के बाद की बातें होती हैं. तो अभी आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए. अगर आपने लास्ट ईयर कट ऑफ देखी थी, मेरी वो वीडियो देखी थी, लिंक इट डाउन बिलो एज वेल, उससे 2 या 3 नंबर्स प्लस या माइनस में लगा लो, ट्राई करो उससे बेटर ही स्कोर करो, ठीक है. बट कट ऑफ के लिए इतनी टेंशन अभी के लिए मत लो. दैट्स ऑल आई कैन से. कट ऑफ क्लियर तभी हो सकती है जब आप एक बार एग्जाम दे दो, रिजल्ट आ जाए, आपकी लिस्ट आ जाए, तो उसके बाद हम अपना आराम से निकाल सकते हैं. देन क्वेश्चन थे, इज एनसीईआरटी इनफ? नाउ पहले तो किसी भी पेपर के लिए नथिंग इज इनफ, है ना. द मोर नॉलेज यू गेन, द मोर यू स्कोर बेटर, राइट. द मोर यू स्कोर, द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर यू स्कोर, राइट. सो नथिंग इज इनफ. बट एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से एटलीस्ट पेपर से 1 या 2 दिन पहले रीड करनी शुरू कर दो, सिर्फ रीड करनी शुरू कर दो, बीट बी बायोलॉजी, बीट बी केमिस्ट्री, बीट बी फिजिक्स, तीनों चैप्टर, तीनों सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट 12th की एनसीईआरटी तो अच्छे से आपको रटनी है, ओके. बिकॉज बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं बीच में से, लाइन के बीच में से. सो दैट आपको तभी कर पाओगे व्हेन यू आर थरो विद द चैप्टर. आई थिंक एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, बट अगेन आपको अपनी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, तभी होगा. देन द फोर्थ क्वेश्चन वाज, व्हाट इफ वी लीव द कोर्स इन बिटवीन? नाउ अब इसका एक सिंपल फंडा है. अगर आप एक कोर्स में एनरोल करते हो एंड अगर आपको वो कोर्स नहीं अच्छा लगता, यू कैन विड्रॉल योर नेम बिफोर द थर्ड काउंसलिंग, ओके. मेक इट वेरी वेरी क्लियर. अगर थर्ड काउंसलिंग तक जा रही है, काउंसलिंग मोस्टली जाती हैं, तो थर्ड काउंसलिंग तक आप अपना नाम विड्रॉ कर सकते हो. अगर आपने थर्ड काउंसलिंग के बाद बोला दैट नाउ यू वांट टू लीव द कोर्स, देन यू विल हैव टू पे पूरी जितनी फीस है. मतलब अगर मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड काउंसलिंग के बाद छोड़ती हूँ तो मुझे 9500 इंटू 4 टाइम्स करके इतनी फीस देनी पड़ेगी आपको कोर्स छोड़ने की, ठीक है. मेरा एक फ्रेंड है, ही वाज फ्रॉम आवर बैच, ही गिव नीट, ही क्वालिफाइड नीट एंड ही उसने विड्रॉल कर लिया अपना नेम फ्रॉम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड उसको 4 इयर्स की सारी फीस देनी पड़ी थी. इफ यू लीव द कोर्स इन बिटवीन, यू विल हैव टू गिव पूरी मनी फॉर द होल कोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपने एक सीट खराब करी ना. अगर आप छोड़ के जा रहे हो बीच में से, तो सीट के जितने पैसे होते हैं वो आपको कॉलेज को देने ही पड़ते हैं, तभी आपको सारे अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं वापस. अनदर क्वेश्चन था कि अगर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है अगर वो सबमिट कर लेंगे तो हम, अगर हमें कहीं और जरूरत पड़े, वैसे तो आप कहीं और एडमिशन ले नहीं सकते मेडिकल कॉलेज के अंदर. अगर आप हो तो आप कहाँ एडमिशन दोबारा लोगे, राइट. एंड साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते. बट अगर आपको किसी भी वजह से अपने सर्टिफिकेट्स चाहिए तो आप एक रिटन एप्लीकेशन देते हो कि मुझे ये चाहिए और किस रीजन से चाहिए वो भी आप मेंशन करते हो, तब जाके आपको अपने सर्टिफिकेट्स वापस मिल जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप 1 मंथ के लिए लेके जा रहे हो तो 1 मंथ के बाद आपको वापस करने पड़ते हैं, ठीक है. तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जीएमसीएच में ही अंडर कस्टडी रखे जाते हैं. दैट विल बी रिटर्न टू यू आफ्टर 4 इयर्स. जब 4 साल के बाद आपकी डिग्री हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट यू हैव पास्ड, देन आपको सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस कर दिए जाते हैं. एग्जाम लेवल कैसा होता है? अब यार लेवल कौन डिसाइड करता है, ठीक है. लेवल सबके निकलेंगे, चलो छोड़ो. एग्जाम लेवल कौन डिसाइड करता है? आप, हम, हमारी प्रिपरेशन, टॉपर्स और फेलियर्स, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे लेवल, राइट. तो जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू इजी ही रहता है, ठीक है. इट इज मॉडरेट टू इजी. ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते जीसीटी में. नीट लेवल के क्वेश्चंस मुझे काफी जगह पूछा था कि नीट लेवल के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे. अगर आएंगे ना तो वो 1 या 2 होंगे,
ठीक है, जो आप छोड़ सकते हो वेरी इजीली। अगर क्वेश्चन आएंगे भी नीट लेवल के तो वो 1 या 2 आते हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो मतलब जो आप गलत कर सकते हो, छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो आप उसको पक्का पक्का अटेम्प्ट तो करना ही करना। ओके, देन कम्स नीट प्रिपरेशन, कि आप साइमल्टेनियसली नीट प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी क्लास में एक लड़का था, ही वॉज सो डेडिकेटेड इन नीट, ओके, नीट देने के लिए कि हाँ मुझे सिर्फ नीट ही देना है, ही वॉज सो डेडिकेटेड कि मुझे नीट निकालना है। उसने बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अपने फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ एग्जाम्स भी दिए फर्स्ट सेमेस्टर के, नीट भी किया एंड नीट निकाला। इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट डे ही इज इन जीएमसीएच अमृतसर एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ हिम। लाइक उसने फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यूटीज भी करी, बीएससी नर्सिंग में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही ड्यूटी लगनी शुरू हो जाती हैं, राइट, तो उसने वो भी हैंडल करी, साथ साथ उसने सारा क्राइटेरिया फुलफिल करा विच इज एक्चुअली वेरी हेक्टिक इन बीएससी नर्सिंग, एंड साथ साथ उसने अपनी नीट की प्रिपरेशन भी करी। तो आई थिंक जो करना चाहता है वो कर लेता है, राइट, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इफ यू आर विलिंग टू डू सो मच ऑफ मेहनत एंड सो मच ऑफ योर, इफ यू आर सो मच डेडिकेटेड, तो यू कैन डू इट, राइट, जाना, राइट, तो अगर आपको करना है तो आप कर ही लोगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि होगा या नहीं होगा, इफ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ तो आप कर ही लोगे। ओके, देन कम्स अटेंडेंस, अटेंडेंस का क्या सीन है, नाउ मेडिकल कॉलेज है, अटेंडेंस का पंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्लिनिकल की जो आपकी अटेंडेंस होती है, क्लिनिकल अटेंडेंस क्या होता है, हमारी ड्यूटीज जो है लगनी शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको इतने हेक्टिक वार्ड्स वगैरह नहीं दिए जाते, आईसीयू वगैरह में नहीं लगती ड्यूटी, ऑर्थो, सर्जरी एंड मेडिसिन में लगती है, एंड प्रेफरेबली सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, वाइटल्स ले लिए, आरबीएस कर दी, पेशेंट पोजिशनिंग करवा दी, ड्रेसिंग करवा दी, तो ये सब आपके प्रोसीजर्स होते हैं इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर इटसेल्फ। तो इसके अंदर क्या है, आपकी जो क्लिनिकल की अटेंडेंस है, दैट इज जो आप जो ड्यूटीज कर रहे हो जाके, दैट शुड बी 100%। ओके, आईएनसी के रूल्स हैं कि अब वो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर वो 100% नहीं होती है, बाई चांस आपको कोई सिक लीव लेनी पड़ जाती है, मुझे कई बार मैं बीमार हो जाती हूँ तो आई कैन नॉट गो फॉर ड्यूटीज, तो आपकी उस दिन के जितने आवर्स होते हैं, जैसे हमारे एक दिन में अप्रोक्सीमेटली कभी कभी हम 5 आवर्स लगवाते हैं, कभी 4 आवर्स, अब हमें 3 आवर्स भी लगेगी हमारी एक दिन में ड्यूटी, तो जितने आपके 1 डे के आवर्स होते हैं, जैसे मैंने 3 आवर्स का एक दिन मैंने नहीं लगाया, तो वो मुझे मेकअप करना पड़ेगा, मतलब उसको कंप्लीट करना पड़ेगा इन वन ऑफ माय हॉलीडेज। तो एक ना, जब मेरी कोई छुट्टी आएगी, एक्सेप्ट द संडेज, जब मेरी कोई एक छुट्टी आएगी, आई कैन आस्क माय कोऑर्डिनेटर्स कि मेरी ऐसे करके छुट्टी आ रही है, कैन आई डू माय मेकअप इस दिन पे, तो दे असाइन यू अवार्ड एंड दे गिव यू सम रिटन एप्लीकेशन कि हाँ हाँ आप जाके अपना मेकअप कर सकते हो। काफी बच्चे मेकअप्स में अपनी सारी ड्यूटीज कंप्लीट करते हैं, बिकॉज 100% अटेंडेंस होना काफी बड़ी चीज होती है। तो हाँ, एंड जो आपकी क्लासेस की अटेंडेंस होती है उसके अंदर आपकी 85% अटेंडेंस होनी चाहिए, 85% ऑफ द क्लासेस यू हैव टू अटेंड, तभी आपको पेपर में बैठने की परमिशन मिलती है, वरना नहीं बैठने मिलते, ठीक है। एंड मेडिकल कॉलेजेस आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग अटेंडेंस, सो कोई घपलेबाजी, कोई अंडर द टेबल मनी वगैरह कुछ नहीं दी जाती, तो अटेंडेंस आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हॉस्टल, तो हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, इनिशियली हॉस्टल नहीं मिलता, मतलब जो इनिशियल डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल, मतलब इट डिपेंड्स आल्सो, ओके, बट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बॉयज को हॉस्टल मिलना वाज वेरी इजी, मच इजियर देन गर्ल्स को हॉस्टल मिलना, क्योंकि गर्ल्स का हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता मोस्टली, ओके, बट हाँ, हॉस्टल इज अवेलेबल, हॉस्टल मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्टल नहीं मिलता। ऑफ कोर्स वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो जनरल पूल से आएंगे, मतलब जिन्होंने यूटी कोटा से अप्लाई किया होगा उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका घर तो चंडीगढ़ के अंदर ही होगा ना, तो उनको नहीं मिलेगा, बट जनरल पूल से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है एक बार, साइन वगैरह होते हैं, अप्रूवल्स मिलते हैं, एंड आपको हॉस्टल मिल जाता है। इट इज नॉट दैट हॉस्टल इज नॉट अवेलेबल, वो प्रोस्पेक्टस के अंदर सिर्फ ऐसे लिखते हैं कि ज्यादा बच्चे ना अप्लाई कर दें हॉस्टल के लिए, दैट्स इट। कैन बॉयज डू बीएससी नर्सिंग, ऑफ कोर्स बॉयज कैन डू बीएससी नर्सिंग, आपने नर्सेज नहीं देखे, मेल नर्सेज कितने होते हैं, मतलब हाँ, इट्स अ न्यू ट्रेंड कि मतलब आई नो विद द न्यू टाइम्स मेल नर्सेज काफी कम है अभी भी हमारे इंडिया में, बट मेल नर्सेज आर देयर, सो यू कैन ऑब्वियसली डू बीएससी नर्सिंग इन जीएमसीएच, बॉयज कैन डू, ओके, सिर्फ पीजीआई में नहीं होती है, पीजीआई इज अनदर मेडिकल कॉलेज इन चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, जहां पे बीएससी नर्सिंग होती है, बट ओनली फॉर गर्ल्स, ओके, बट जीएमसीएच चंडीगढ़ का सिर्फ इकलौता मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे लड़कियों के लिए एंड लड़कियों के लिए देयर इज अ कोएड बीएससी नर्सिंग अवेलेबल, ठीक है। देयर इज ओनली 1 सीट फॉर एससी कैटेगरी इन द जनरल पूल। मुझे एक लड़की का टेक्स्ट आया था, लड़की या लड़का आई डोंट रिमेंबर, बट उसका कमेंट आया था दैट मैम सिर्फ एक सीट है एससी की इन जनरल पूल, एंड अगर मैं वो अप्लाई करती हूँ, मतलब अगर मैं एससी हूँ एंड मैं जनरल कैटेगरी जनरल पूल में आती हूँ, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, तो अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो सिर्फ एक ही सीट है, ओके, मुझे नहीं मिली, मतलब शी इज ऑलरेडी शी हैज गिवन अप कि मुझे नहीं मिलेगी वो, ठीक है, तो वो कह रही है कि ये तो वेस्ट हो गया, मतलब मैं तो अपने पैसे वेस्ट करूंगी, मैं सब कुछ वेस्ट करूंगी, ऐसे नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग, ओके, आपके जब रिजल्ट आएगा तो 2 लिस्ट बनती हैं, इफ यू डोंट ऑलरेडी नो, एक यूटी पूल की लिस्ट बनती है, एक जनरल पूल की लिस्ट बनती है, दे आर रैंक वाइज, ठीक है, तो जनरल पूल के अंदर से जो रैंक वाइज सबसे नंबर 1 होगा, अगर वो एससी होगा तो उसको जनरल सीट मिलेगी, उसको एससी की सीट नहीं मिल रही है इस टाइम पे, समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक लिस्ट बनेगी जनरल पूल के स्टूडेंट्स की, फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स जितने भी होंगे, चाहे उसके अंदर से 8 के 8 एससी हैं, चाहे उसके अंदर से 7 एससी हैं, चाहे 6 एससी हैं, चाहे जितने मर्जी एससी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जनरल सीट मिलेगी, बिकॉज वो मेरिट के बेसिस पे टॉपर्स हैं।
समझ रहे हो? उसके बाद 8th नंबर के बाद कोई जो भी पहला एससी होगा, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 11th हो, 12th हो, 13th हो, 15th हो, जो पहला एससी होगा उसको वो एससी सीट अलॉट होगी। समझ रहे हो? तो इट इज नॉट दैट एससी सीट को ही सिर्फ एससी मतलब एससी को सिर्फ एससी सीट पे ही मिलेगा। जनरल लिस्ट के अंदर से भी, जनरल पूल के अंदर से अगर टॉप 15 टॉप 8 जो हैं वो चूज करते हैं बीएससी नर्सिंग लेना, अगर उसके अंदर से कोई बच्चा एससी होगा तो उसको जनरल पूल की और जनरल कास्ट की सीट मिलेगी, नॉट उसको एससी की नहीं मिलेगी। वो उसके बाद है जो सबसे पहला एससी होगा, 8 नंबर के बाद जो पहला एससी होगा, ही विल गेट द एससी सीट। ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप टेन्योर के बीच में छोड़ते हो, जब आपकी थर्ड काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद छोड़ते हो, तो आपको इतने जल्दी जो है मतलब आपका ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली 4 साल के आपको पैसे देने पड़ेंगे। 9500 इंटू 4 कर लेना, मेरी मैथ्स बहुत गंदी है, तभी पीसीबी ली थी। तो हाँ, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद भी वो काफ़ी लटकाते हैं। आई हैव अ फ्रेंड जिसने एमएलटी ली थी पहले, देन उसने सारे पैसे भी वापस दे दिए। अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स उसको वापस नहीं मिले हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है, बट हाँ, आपको इनके सिर के ऊपर चढ़ के लाइक उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाने पड़ते हैं। तो हाँ, रिफंड पॉलिसी है। थर्ड काउंसलिंग से पहले अगर आप जाके बोल देते हो यू सरेंडर योर सीट कि मुझे सीट नहीं चाहिए इन एमएलटी, एक्स-रे जो भी आप जिसमें भी आपने सरेंडर करी है, तो हाँ, आपके सारे पैसे जो हैं जो आपने पहले दिए होते हैं वो रिफंड हो जाते हैं। ओके, देन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, येस योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट अंडर कस्टडी विद जीएमसीएच इटसेल्फ। तो ये चीज हमने आई थिंक पहले भी डिस्कस कर ली है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग रख लेते हैं। अगर आपको चाहिए आप रिटन एप्लीकेशन लेके ले सकते हो वापस, बट यू हैव टू गिव इट बैक। ठीक है, अल्टीमेटली। तो मैंने क्या किया था, मैंने कलर्ड कॉपीज करवा के लैमिनेट करवा के रख लिया, मतलब एक एक कलर्ड कॉपी करवा के लैमिनेट करवा के रख लिया सबका, ताकि मेरे पास एक स्पेयर कॉपी हो जब भी अगर मुझे कहीं और भी देनी पड़ती है। वैसे तो अभी तक देनी नहीं पड़ी है, 2 साल हो चुके हैं मुझे, बट हाँ, मैंने ये लैमिनेशन वाला काम और कलर्ड कॉपी करवा के फ्रंट एंड बैक रख लिया था ऑलरेडी। पोस्टिंग्स, नाउ पोस्टिंग्स, टॉकिंग अबाउट बीएससी नर्सिंग की पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होती है? आई टोल्ड यू फर्स्ट ईयर के अंदर हमारी इतने हेक्टिक वार्ड्स नहीं देते, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपका पेशेंट इंटरैक्शन पहला होता है, इनिशियल पेशेंट इंटरैक्शन है, तो आपको पेशेंट को डराना भी नहीं है, आपको पेशेंट से डरना भी नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी फॉर्मल कन्वर्सेशन एंड वेरी मतलब बहुत ईज़ी वार्ड्स में आपकी ड्यूटी लगती है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफिकल्ट लगता है, बट आपको आदत पड़ जाती है वो, राइट? नाउ आई एम इन सेकंड ईयर, वी हैव बीन पोस्टेड इन ओटी, आईसीयू, एचडीयू, नीकू, बहुत जगह, ठीक है? एंड आदत होगी अब, ठीक है? अब करना ही है। बर्न्स वार्ड, हर जगह, ठीक है? ईएनटीज़ आए, तो ये सब करना है, ओके? यहाँ पे ड्यूटीज लगती हैं। इफ यू स्टिल वांट टू नो मोर अबाउट द पोस्टिंग्स, तो आप आईएनसी की वेबसाइट पे जाके सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हर सेमेस्टर में आपका क्राइटेरिया गिवन है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ-कहाँ लगेगी। तो आप उसके अंदर से चेक कर सकते हो कि आपकी पोस्टिंग कहाँ लग सकती है, ओके? एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दीज़ वर ऑल द क्वेश्चंस दैट आई गॉट टिल टुडे अंडर माई कम्युनिटी पोस्ट। मैंने ये एड्रेस कर दिए। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट इट डाउन बिलो। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी या आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। एंड आई एम अप्रोचेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एज वेल। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर जीसीईटी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो आफ्टर योर एग्जाम पूछने वाले थे, बट स्टिल आई मेड अ वीडियो। आई नो क्यूरियोसिटी होती है, बट स्टिल yes, that's it for this video. Prepare well for your exam. I am hoping to see many of you as my juniors next year, right? Next year क्या बस now in 3 months. And yeah, मिलेंगे, पार्टी करेंगे. That's it, and I'll see you. Bye.